भाषा को लेकर जो विवाद पनपा है उसकी आंच निश्चित तौर पर राजधानी रांची तक पहुंच गई है। विभिन्न आदिवासी संगठनों, मूलवासी संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव जी। सुशील जी, ऐसा क्या बात हुई कि तमाम आदिवासी संगठनों को एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा? दो साल तक बिल्कुल शांति रही, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात पेश आ गई कि भाषा के मुद्दे पर ऐसा लगने लगा कि सरकार उनके साथ अतिक्रमण कर रही है? अभी 2 साल तो कोरोना काल में सरकार का जैसा तैसा गुजर गया करते। अभी का नोटिफिकेशन आया है, यहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, उड़िया, बंगला को यहाँ का जनजाति क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा रहा है। ये हमारे झारखंड वासियों के लिए दुखद है। इसी के खिलाफ में सभी आदिवासी मूलवासी संगठनों ने कमर कस चुका है कि इसका हम विरोध करेंगे, और विरोध आपको सामने दिख रहा है। तो सवाल ये है कि तमाम जो आदिवासी संगठन है वो अलग अलग फ्रंट में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर विषय एक है, मुद्दा एक है, कारण एक है, तो एक मंच पर क्यों नहीं आते वो? अब इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोऑर्डिनेट करके एक साथ हम लोग उलगुलान करने का, और ये बहुत जल्द एक साथ सभी कोई झारखंड के लोग एक साथ नजर आएंगे। इसी के लिए हम लोग एकजुट प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास करने के बाद सब कुछ संभव है। सुशील उरांव जी, जानना ये है कि अगर सरकार ये कहती है कि हम मूलवासियों, स्थानीय निवासियों और जल जंगल की हितैषी पार्टी हैं, तो सरकार के ऐसे क्या कदम है जिससे ये लगने लगा कि मूलवासी आदिवासी जो हैं उससे अलग हो गए हैं या आदिवासियों को विरोध करना पड़ रहा है? सरकार ये कहती है कि हम तो उनके लिए बने हैं, उनके सहयोग से बने। आप लोग भी ये मानते हैं कि आप लोगों ने सत्ता में उनको बैठाया है, तो 2 साल में ऐसा क्या कर दिया सरकार ने जो आप लोगों इतना विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं? अभी तक 2 साल सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अपना 2 साल का कार्यकाल में वो सारा चीज़ दिखाए, हम विकास ये किए, वो किए, बहुत कुछ दिखाए यहाँ प्रोग्राम करके। लेकिन वो जिस चीज़ करना है, अभी आप देखिए यहाँ झारखंड में जितना भी रोजगार के लिए यहाँ वैकेंसी निकल रही है, कैंसिल हो रही है। जेपीएससी को अभी 20वां वैकेंसी जेपीएससी होना चाहिए था, तो 10वां में भी अटका हुआ है और सभी विवादित है। जिसकी भी सरकार आई है, इस पे समाधान की ओर अब कभी आगे नहीं बढ़ी है। उसको लटका के रखें, यहाँ छात्रों का भविष्य बर्बाद करें। छात्र का भविष्य मतलब झारखंड का भविष्य बर्बाद कर रही है। अब उम्र सीमा सबको पहले 45 साल आदिवासी के लिए वैकेंसी भरने का समय दिया जाता था, जनरल क्लास के लिए 40 तक, उसको भी 30 और 35 कर दिए। ऐसे उम्र को ऐसे लाइफ मर्डर कर रहे हैं, और एक तो कंटिन्यू वैकेंसी नहीं कर पा रहे हैं, वो कर भी रहे हैं वैकेंसी तो उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। इसमें छात्र का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। साथ ही भाषा में इसमें जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका, उड़िया, बंगला को ये क्षेत्रीय भाषा में शामिल करके ये और उलगुलान बढ़ाने के लिए छात्रों का आक्रोश बढ़ा रहे हैं, जनता का आक्रोश बढ़ा रहे हैं सरकार। इसी के खिलाफ में सब सरकार के खिलाफ में आक्रोश दिख रहा है आपको। सुशील जी, क्या लगता है कि ये सिर्फ भाषा पर अतिक्रमण नहीं है, ये आदिवासियत पर अतिक्रमण है, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता पर अतिक्रमण है? ये भाषा के साथ साथ तो हमको थोपा जा रहा है, मतलब हमारा सारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमारा आदिवासियों की पहचान भाषा और संस्कृति ही है। अब इसको आप यहाँ से समाप्त कीजिएगा। मेरा सरकार कहते हैं मेरे लिए, तो मेरा संरक्षण करना चाहिए कि मेरा विनाश करना चाहिए? अब विनाश कर रहे हैं तो कैसे मेरी सरकार हुई? तो फिर इतनी छोटी सी बात जब तमाम लोग समझ पा रहे हैं, क्या सत्ता में बैठे लोग वो नहीं समझ पाते इस बात को? सत्ता के लोग सत्ता में चूर हो गए हैं। हम आम जनता उनको जब सब सत्ता में बैठ गए तो नज़र नहीं आ रही है क्या समस्या है। उसे किसी के बीच में घिरे हुए हैं, तो आपको समस्या पब्लिक का दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि हम जनता, झारखंड की जनता नज़र ही नहीं आ रहे। बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स का केवल काम दिख रहा है, जहाँ से पैसा मिले वही काम हो रहा है। जनता की क्या तो मूल सुविधा है, जो भाषा संस्कृति को बचाना है, जल जंगल बचाने की बात है, वही है। जनता क्या मांगती है? जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इसका आगे क्या रास्ता हो सकता है? या सरकार पर दबाव बनाकर उस निर्णय को वापस लिया जाए, या कोई और विकल्प हो सकता है? सरकार को दबाव दे के इसको वापस कराना है, और अगर नहीं करती है तो भाई अब गला सरकार भी कुछ एनटीएसपीटी एक्ट में झेला है, वैसा इसका भी समय आएगा। समय जनता ही जनार्दन है। ऐसा नहीं कि हम उनके बदौलत है, मेरे बदौलत सरकार है, जनता के बदौलत सरकार है। इसीलिए अभी भी सरकार का समय है। समझ पाती है तो नहीं भाई, एक नहीं दूसरा तो कोई ना कोई आएगा, किसी को लाया जाए। यहाँ अलायंस की सरकार है,
ये सुनने में आता है कि कांग्रेस ऐसा कर रहे वो कर रहे, उसको तो जनता नहीं जानती भाई, सरकार को जानती है। अब 3 पार्टी सरकार में है, हम किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं। सरकार में जितने में बैठे हैं अलायंस, सभी का ये जवाबदेही है कि इसको सुधारे या वापस ले। तो आपने सुना किस तरह आदिवासी छात्र संघ के सुशील उरांव जी ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ भाषा पर अतिक्रमण नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त, उनकी आदिवासियत और उनके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और हर हालत में सरकार को अपना डिसीजन, अपना निर्णय वापस लेना होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।